दोस्तों बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी आईपीएल से बैन कर दिया है। ये बैन कब तक चलेगा कोई जानता नहीं है, मगर उसके बाद एक सवाल उठा है कि जो पब्लिक प्रेशर बीसीसीआई पे पड़ा है कि क्या वो पब्लिक प्रेशर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे नहीं पड़ेगा। क्या बीसीबी भी अब इस मूव की तरफ आएगा कि भाई साहब शायद हमारे खिलाड़ी भी अब भारत के अंदर सेफ ना हो और हम भी अपने वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, क्योंकि दो वेन्यू हैं वर्ल्ड कप के, एक श्रीलंका और एक इंडिया। तो जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है हमारे खिलाड़ियों को भी खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फिर हम भी नहीं खेलते, हम भी फिर श्रीलंका में खेलते हैं। क्या बीसीबी इस तरफ को आएगा? अब ये मामला हुआ कहां से है, सारे का सारा जो जनरेट हुआ, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल चेंज आया। जो पहली हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी, एंटी पाकिस्तान थी। मैं को छोटा सा एक वाकया बता देता हूं। मैं कुछ 4 दफा बांग्लादेश में गया हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर उस वक्त वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी जब मैं बाई चांस वहां पे गया हुआ था। हमने एशिया कप भी कवर किया, पाकिस्तान की सीरीज भी कवर की। ये एशिया कप का वाकया है। बहुत से अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे दोस्त थे, अब भी हैं। उनको हिंदी आती है, काफ़ी जर्नलिस्ट को। ज़्यादातर बंगला बोलते हैं मगर उनको हिंदी भी आती है, क्योंकि हिंदी मीन उर्दू, वो हिंदी बोलते हैं क्योंकि इंडियन फिल्म्स देखते हैं वो लोग। तो वो जो जर्नलिस्ट थे ना, हमसे बड़ी आहिस्ता आवाज़ में ना उर्दू हिंदी बोलते थे, क्योंकि उनके कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे या दूसरे बैठे, वो माइंड करते थे कि यार ये पाकिस्तान के तुम उर्दू क्यों बोल रहे हो, इनके साथ इनको बंगला नहीं आती, चलो इंग्लिश इंग्लिश बोलो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, अगर किसी पाकिस्तान को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, राशिद खान को मैंने देखा वैसे पीएसएल के अंदर जब इंटरव्यू देते हैं वो उर्दू में ही जवाब दे देते हैं, वरना बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, हम मुस्लिम लीग्स में मिलते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो बुरे नहीं है, बट मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम उनसे सवाल भी अगर उर्दू में करें, वो जवाब इंग्लिश में देंगे, उर्दू में नहीं देते। क्योंकि उधर से भी होता है कि पाकिस्तानी ऐसे उर्दू में बात नहीं करो, या तो इसको पश्तो आनी चाहिए या फिर तुम इंग्लिश में बात करो। ये थोड़ा सा एक बड़ा ही, जिसे बोलते हैं ना, एक प्रॉब्लम है इस रीजन का। ये इमोशनल लोग हैं, इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है। अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर एक गवर्नमेंट वो है जो प्रो पाकिस्तान है, उनका एक स्टूडेंट लीडर की भी शहादत मैं कहूँगा कि वो हुई है, क्योंकि बड़ा वहाँ पे एक्टिव था। उसको मर्डर किया गया, उनका इल्ज़ाम उन्होंने भारत पे लगाया। और इससे पहले जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, वहाँ पर कुछ हिंदुओं के साथ पर तशद्दुद किया गया, जो कि मैं कंडेम करूंगा। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी बंदा हो, उस पर तशद्दुद तो कोई भी बंदा इंडोर्स नहीं करेगा। तो उससे भी भारत के अंदर काफ़ी आवाज़ें उठी थी कि ये देखिए यहाँ पे हिंदुओं के साथ ये किया जा रहा है, तो हम भी बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लें, और ये वो सब मामला हुआ। अब एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो वीडियो कब की है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कोई फुटबॉल मैच है, मे बी बांग्लादेश और इंडिया का फुटबॉल मैच हो, जहाँ पर बांग्लादेशी फ्लैग हमें नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तो मैच के अंदर जो चलता रहता है, लेकिन वो बड़ी हार्श किस्म की नारेबाजी है। तो वो भी कुछ बन गया, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, कुछ बांग्लादेशी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे हुकूमत की तरफ से बातें आई जो इंडिया के खिलाफ थी। कुछ वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट चेंज हुए, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा भड़का। अभी एशिया के अंदर जो मामला था, इसमें भी बांग्लादेश पाकिस्तान तकरीबन एक ही पेज के ऊपर थे। तो बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अंदर एक मूव चली कि भाई साहब बांग्लादेशी क्रिकेटर जो हैं वो क्यों खेलें आईपीएल, इनको भी बैन करें। अब मैं एक छोटा सा एक बात बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में खासकर कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ भी शायद होता हो, मगर इंडिया चूंकि तादाद उनकी ज्यादा है, वहां पर नस्ली इम्तियाज किया मतलब होता है। ये नहीं सब करते हैं, ऑफकोर्स कोई कोई होता है ऐसे सरफिरा सा, वो कई बार स्टूडेंट को पर तशद्दुद की है। मगर क्या कभी भारत से ये आवाज उठी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे एक भारतीय के साथ ऐसा हुआ, इनके खिलाड़ी को बैन करो? नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी खित्ते के अंदर ही है और इधर ही ये मसला रहता है। अब पॉलिटिकल चेंज है, ये पॉलिटिकल मूव बनती है और सियासतदान बोलते हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान भारत का मैच था, सूर्य कुमार यादव को ये कहा गया सरकार की तरफ से कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना, मगर वही सरकार जब बांग्लादेश पहुंचती है, जयशंकर साहब, तो अयाज सादे के साथ वो जाके खुद हाथ मिला लेते हैं। मतलब आप मना करें तो ठीक है, आप मना करें तो वो सही है, देशभक्ति है। आप खुद करें तो कोई इस पर पूछ भी नहीं सकता। जब पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिलाना, वो फिर पाकिस्तानी सरकार का बंदा हो, पाकिस्तानी एम्बेसडर हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर हो या आम लोग हो, तो रूल तो फिर सभी पे ही आता है। और बनाया हुआ आपका रूल है, तो फिर आप तोड़ क्यों रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? ये डुगडुगी आपने रखी है। आप कह दें कि ओके हाथ मिला लो तो हाथ मिला लो, तुझे को नहीं जी हूं तो साढ़े दुश्मन ने, तो अब से इनको दुश्मन कंसीडर किया जाए, ऐसा नहीं होता। बाकी इमोशनल लोग हैं वो पाकिस्तान में भी होंगे, भारत में भी होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी क्रिकेटर है, हमारा तो है नहीं। अगर उसके पास चॉइस होती कि वो पीएसएल खेले या आईपीएल खेले, वो आंखें बंद करके आईपीएल जाता, पीएसएल ना आता। सीधी सी बात है। अभी पाकिस्तान टूर हुआ था, वो नहीं आया था। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं कि बावजूद इसके कि वो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगरचे ये लॉजिक बाय नहीं करते लोग कि यार उसने
थोड़ी ये किया है, वो तो क्रिकेटर है, उसने थोड़ी कहा कि इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करो, या उसने थोड़ी उस तशद्दुद की कोई इंडोर्स की है। ये बात लोग कहते नहीं जी ये नहीं होता, फिर तो हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन सा हमारे खिलाफ है, फिर हमने पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी तो पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर ही बैन किया ना, तो इनको भी पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर बैन कर रहे हैं बांग्लादेशी। बट सवाल ये है कि इस एशिया के अंदर टीमें हैं कितनी, मतलब पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आबादी, बांग्लादेश की भी 25 करोड़ आबादी, 50 करोड़ आबादी है। पाकिस्तान, ईमानदारी की बात है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल खेल रहे होते तो आईपीएल की व्यूअरशिप, नो डाउट, ऑलरेडी वो सवा अरब आबादी का मुल्क है और क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा वहीं देखी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, सबसे बड़े आई बॉल्स उधर ही हैं। मगर जब पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते हैं तो वहां के आई बॉल्स भी बढ़ते हैं, पाकिस्तान के तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर खेल रहे होते। मैं उस पर आ रहा हूँ, सेम अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर खेल रहे होते, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिग बैश की। अब जिस फ्रेंचाइज के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर है उसकी सारे सबको अपडेट है कि ये अब देख रहे हैं शाहीन बाहिर हो गया इंजरी की वजह से, अब किसी ने कोई परवाह नहीं करनी कि उसकी टीम का क्या बन रहा है। अगर शादाब खान टीम की तरफ जाएगा, किसी ने परवाह नहीं करनी उसकी टीम का क्या है। शादाब खान ने आखिरी मैच खेल लिया, अब वापस आ रहे हैं, किसी ने नहीं परवाह करनी क्या है। या होबार्ट हरिकेन में कोई पाकिस्तानी नहीं है, किसी को नहीं मसला कि क्या है। जब आपका कोई देश का क्रिकेटर किसी लीग में खेल रहा होता है तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो फाइनेंशियल या व्यूअरशिप एक दोनों बड़ी मैटर कर रही होती है। मगर भारत में क्या प्रॉब्लम है, मैं ILT यहाँ पे हो रही थी, एक फ्रेंचाइज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके ऑनर जो थे वो इंडियन थे। उन्होंने बोला, कहते यार हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी क्रिकेटर को लें, वी लव पाकिस्तानी क्रिकेटर। जैसे अभी एक फ्रेंचाइज में डेजर्ट वाइपर में तो खेल भी रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्योंकि जो ऑनर है वो इंडियन नहीं है। तो अ, उनको ये, अब जो टीम दूसरी फाइनल में पहुंची है ना, वो पहले उस्मान तारिक को लेना चाह रही थी, मगर यही प्रॉब्लम है कि उनको स्पॉन्सर्स भी इंडियन मिल रहे होते हैं। फिर वहाँ पे पब्लिक दबाव आता है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर हुआ तो हम बाइकआउट करेंगे, वो फिर उस प्रोडक्ट के खिलाफ कंपेन चल जाती है। इसलिए जो फ्रेंचाइज ऑनर होते हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर लेते नहीं है। बाकी लीग्स में भी आप ऐसे T20 देखें हो रही है, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। CPL के अंदर जहाँ पर इंडियन ऑनर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर को ना लिया जाए। अभी D100 में भी ये मामला होने वाला है। ILT के अंदर भी इस तरह का कुछ बज़ाहिर कोई अनाउंस पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेना, मगर वो अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जो स्पॉन्सर हैं वो भागेंगे हमसे। इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा टेक्निकली वो अवॉइड कर जाते हैं। सो पॉइंट ये है कि मुस्तफीज़, लोग देख रहे हैं कि मुस्तफीज़ अगर IPL नहीं खेलेगा, PSL खेलेगा, उधर से इतने पैसे मिल देंगे। वो उनकी अपनी एक सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की, वो खेल लेगा, वहाँ से पैसे आ देंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी कि वो पैसे कितना, वो खुदा ना खासा अगर इंजर्ड होता तो वो ना IPL खेलता, ना PSL खेलता, ना वो अपने देश के लिए खेलता, तो फिर पैसे का क्या होता। बट पैसा मसला नहीं है। मसला ये है कि BCCI ने जो फैसला किया वो ठीक है या गलत। जवाब है 100% गलत फैसला है। अब किया क्यों गया? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि सरकार मंजन ये बेचती है जब इलेक्शन करती है, वो मंजन ये बेचती है। कभी पाकिस्तान के खिलाफ मंजन बिक जाता है। अब जब उनकी सरकार, भारत में हुकूमत उनकी प्रो इंडियन थी तो वो मंजन बिक रहा था। अब चूंकि प्रो पाकिस्तानी है तो अब पाकिस्तान के खिलाफ है तो वो इंडिया के खिलाफ है ऑटोमेटिकली। सो वो मंजन बेचना है। और उधर इलेक्शन भी सुने आ रहे हैं बंगाल में। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर ये फैसला किया गया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि कब तक नहीं होंगे। अभी बांग्लादेश ने कल अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो है उनका अपना, जिनको उन्होंने होस्ट करना है 2026 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही, पाकिस्तान भी जाएगी, न्यूजीलैंड भी जाएगी। सितंबर में इंडिया ने भी जाना है, 3 वनडे 3 T20 मैचेस खेले। ये पिछले साल जाना था, मगर वो भी पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सितंबर तक इस चीज़ को ड्रैग किया जाएगा या माहौल चेंज हो जाएगा। और बांग्लादेश के लेकर इंडिया इतने रिजिडिटी दिखाता नहीं है जितना पाकिस्तान के मामले को लेकर दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर मंजन ज़्यादा बिकता है। सवाल ये है। दूसरा सवाल ये भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अब रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि उनके क्रिकेटर को बैन, उनका सुपरस्टार है मुस्तफीज़, आप जो मर्जी समझ लें, मगर उनका सुपरस्टार है। उनका रद्देमल क्या आएगा? क्या वहां के लोगों में ये इमोशन नहीं जागेंगे कि नहीं भाई साहब हमारी टीम भी इंडिया नहीं जानी चाहिए, हम भी अपने मैचेस सारे के सारे फिर श्रीलंका में खेलेंगे जैसे पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने वो सोल्यूशन निकाला जो पाकिस्तान के लिए निकाला, तो फिर हम भी वो सोल्यूशन निकालेंगे जो पाकिस्तान ने इनके लिए निकाला कि हम भी आपके यहाँ जाके नहीं खेलेंगे। तो इस तरफ आएगा। अगर ये आता है तो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है ऑफकोर्स। मतलब इस एशिया में 5 ही तो टीमें हैं जो बड़ी टीमें हैं, उनमें 3 टीमों के आपस में पंगा हो गया इंडिया, और तीनों में एक खास चीज़ है कि इंडिया के साथ पंगा है, पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का भी, या आप कह लें कि दोनों के साथ इंडिया का पंगा है। एक्चुअली में मूव तो दोनों एंड से इंडिया पे चली। हाथ नहीं मिलाना इंडिया का फैसला है, पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेना इंडिया का फैसला है, बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं लेना इंडिया का फैसला है। सो उनका फैसला है, एक्शन उनकी तरफ से आया, रिस्पॉन्स दूसरे की तरफ से आ रहा है। अब देखते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रिस्पॉन्स क्या आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये एशिया क्रिकेट के लिए ऑफकोर्स बेहतर नहीं होगा। ये पॉलिटिकल फैसले जब क्रिकेट के मैदान के ऊपर असरअंदाज होते हैं उससे खेल मुतासिर होता है, सीधी सी बात है। इस पर दोस्तों आपके क्या जज्बात हैं, आपके क्या ख्याल आते हैं कि ये IPL से बांग्लादेशी क्रिकेट का बैन करना, ये साफ बात है
आईपीएल को फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके पास और स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मगर व्यूअरशिप का फर्क पड़ेगा और तल्लुकात का फर्क पड़ता है। और मुस्तफीज़ बुरा प्लेयर भी नहीं है, ही इज़ वेरी गुड बॉलर, खासकर जहाँ पे पिच में उसको ग्रिप मिलती है, वो डेथ ओवर का भी अच्छा नया बॉल का, इसलिए तो उसको लिया 9 करोड़ रुपये में लिया था, खाली पीली होता तो क्यों लेना था। सो ये सिचुएशन है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।